रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। जाएंगे तो सीख जाएंगे, क्यों नहीं, मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे बिल्कुल आसानी से। मेरा नाम मुबश्शिर अली है। मैं आप फ्रेशर थे या काम कर रहे थे? नहीं, मैं काम कर रहा था। अच्छा, काम कर रहे थे, तो आपने कोर्स करने की क्यों सोचा? सर, कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाजे से करते थे। तो क्या कहना चाहेंगे? जो आना चाहते हैं, मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अगर सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आइए। आपके लिए बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। यहाँ पे पैसे भी कम हैं, आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, और काम भी आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे, अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कि चिप 7 साल से दुकान है। 7 साल से। यहाँ कम फीस में बहुत अच्छा सिखाते हैं, आके सीखिए। सीखना तो आपको ही है, सर तो पूरा अच्छे से बताते हैं। सर तो करते ही हैं, सर तो ग्रेट है। मैं तो अपने तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तू ये बता दिया समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आज किसी लड़के के फ़ोन आए थे, 2 लड़कों की कॉलें आई थी, वो किसी कोचिंग सेंटर से बात कर रहे थे। सर तो नहीं चाहते कि कोई भी किसी कोचिंग सेंटर से गया हुआ स्टूडेंट वापस आए, मगर चूंकि उनके समझ में नहीं आता तो वो खुद ही ज़िद करते हैं। कल हम यहाँ मौजूद थे, हमारे सामने ही 2 लड़कों के फ़ोन आ रहे थे, तो सर उनसे मना कर रहे थे कि आप जहाँ हैं वहीं सीख लीजिए, अगर आपके समझ में आता है तो। ऐसा नहीं है सर का कोई लेना देना हो उससे, लेकिन सर जी चाहते हैं जहाँ पहुँच गया वहीं सीख ले, अगर सीखना चाहता है। लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है तो वो ज़बरदस्ती यहाँ आना चाहते हैं। और आप भी जानते हैं कि यहाँ पे बुकिंग इसीलिए नहीं मिलती। आप चाहे मैं हैंड टू हैंड बुकिंग करा लें आ जाए, ऐसा नहीं होता है, पहले से ही वे जो है फुल हो जाता है। उसकी वजह ये नहीं है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ फीस सस्ती है, फीस सस्ती है बस भाग लगाते रहो और जाते रहो आते रहो, ऐसा नहीं है। फीस भी सस्ती है और काम भी उन्हीं की तरह है, बल्कि मैं तो कहूँगा उनसे भी अच्छा है जो 50-60 हज़ार लेके सिखा रहे हैं, उनसे भी अच्छा है। तरीके साइज दिखाई देगी। ये जो लाइट सेक्शन है, दूसरे किसी मोबाइल में चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? दूसरे किसी फोन के अंदर देखेंगे तो वहां भी लाइट सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये भी 6 पिन की आईसी है। ये भी क्या है, 6 पिन की चार्ज लाइट आईसी है, ये वाला। अब लाइट आईसी के साथ में यहाँ देखोगे कि यहाँ पे जो है बूस्ट कॉइल भी है और डायोड भी है। ये लाइट आईसी है, ये छोटी आईसी मिलेगी, और अभी जो दिखाई दे इससे बड़ी आईसी मिलेगी। इसके बाद तीसरा जो मिलता है लाइट सेक्शन फोन के अंदर, यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से। ये यहाँ पे देखिए बूस्ट कॉइल और डायोड, ये क्या है? ये पावर आईसी, किसी किसी का पावर आईसी में भी रहता है, किसी किसी का डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी में भी रहता है। तो इस तरीके से लाइट सेक्शन दिखाई देंगे हर मोबाइल के अंदर। बात करें इसकी ट्रेसिंग की, तो इसकी ट्रेसिंग कैसे करेंगे? तो ट्रेसिंग के लिए 2 तरीके हैं, दोनों मैं बता देता हूँ। तो हम दोनों को समझते हैं, तो पहले हम सिंपल वाला समझेंगे। जैसे यहाँ पे जो लाइट सेक्शन जो आप देख रहे हैं, इसको जूम कर लेते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो लाइट आईसी जो देख रहे हैं, देखो अब इसके अंदर क्या होगा। जैसे आप लाइट आईसी देखिए, पहले आप इसका सर्किट समझो अच्छे से। जो इसका सर्किट जो रहता है कैसे रहता है, इस लाइट आईसी की 2 पिनें आपस में बीप करेंगे, ठीक है जी। जहां भी ये बड़ी 6 पिन की आईसी दिखाई दे, तो जो बूस्ट कॉइल जो आप देख रहे हैं, ये लाइट आईसी के इस तरीके से ये 2 पिनों से कनेक्टेड होगी ऐसे।
कर सकती हो। इसमें जो डायोड है, जो डायोड आप देख रहे हैं, ये डायोड यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड मिलेगा इसके प्लस से। डायोड का माइनस जो देख रहे हैं, ये माइनस यहाँ से कुछ कंपोनेंटों के साथ चला जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे हम डिस्प्ले लगाते हैं। इस तरीके से। इतना समझ में आया होगा। इसके बाद में क्या रहता है कि इसके अंदर आईसी के दो पॉइंट, ये ग्राउंड रहते हैं, कंपोनेंट के साथ भी होते हैं और नेचुरल ग्राउंड भी मिलते हैं। ये जो लाइन आप देख रहे हैं इधर, ये वाली, इस लाइन को, ये जो लाइन देख रहे हैं, ये जाती है यहाँ पे डायोड के, इस लाइन से जुड़ेगी ये, इसको कहते हैं फीडबैक। ये लाइन यहाँ से कुछ कंपोनेंटों के साथ जाती है और ये लाइन चली जाती है सीपीयू या पीएमआईसी के अंदर, सीपीयू या पीएमआईसी के अंदर। ये लाइट सेक्शन है। इसमें से कुछ भी खराब हो जाए, कहीं भी खराब हो जाए, तो फोन के अंदर डिस्प्ले पर लाइट नहीं जलेगी। अब इसके अंदर समझते हैं इसके जो कनेक्शन हैं, किस पे कितने वोल्ट कैसे आएंगे। बैटरी के अंदर 4 वोल्ट रहते हैं, 3.7 से 4.12। जैसे ही बीपीएच बनेगी तो लाइट आईसी की दो पिनों पर 4 वोल्ट, 4 वोल्ट यहाँ मिलेगा। अब यही लाइन जो देख रहे हैं डायोड के माइनस से होती हुई कहाँ जा रही है, फीडबैक पे। तो यहाँ भी 4, यानी कि इन 3 पॉइंटों पर 4 वोल्टेज देखने को मिले। जब पावर बटन दबाएंगे तो इस लाइन को कहते हैं ईएन, ईएन सिग्नल, जिसपे कि 1.8 वोल्ट इस पे आएगा। इसको कहते हैं ईएन सिग्नल। जो ग्राउंड है वो ग्राउंड होनी चाहिए, जिसपे जितने वोल्टेज लिखे हैं वो उतने आने चाहिए। जब फोन ऑन करेंगे तो जो डायोड का जो माइनस है और जो फीडबैक की जो लाइन है, इस लाइन पे 16 से कम से कम 16, ज्यादा से ज्यादा 50, 16 से 50 के बीच में यहाँ वोल्टेज बन जाते हैं लाइट सेक्शन के अंदर। एक सेक्शन तो आपको ये मिलेगा इस तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी का वीडियो तो मैं दूंगा ही। ठीक है, ये सर्किट है, इसको अच्छे से देखना है, समझना है। इतने वोल्टेज इन पे आते हैं तो ठीक है, और बाकी के हर जगह 4 वोल्टेज है और 1.8 वोल्ट है, ग्राउंड भी ओके है, तो लाइट आईसी खराब है, बदलनी है। इसके बाद दूसरी आईसी के बारे में बात करें। यहाँ पे देखो, इसके अंदर बीपीएच यानी बैटरी का प्लस, ये लाइन यहाँ से निकल के सीधा जाएगा कहाँ, ये जाएगा लाइट आईसी की एक पिन पे डायरेक्ट, ऐसे 6 पिन की आईसी से ऐसे बना लो, और साइड से एक पिन पे जाएगा। बूस्ट कॉइल जो अंदर से ऐसे रहती है और ये कनेक्टेड रहती है आईसी की 2 पॉइंट से, ऐसे। ठीक है, अब इसके अंदर जितने वोल्टेज होंगे तो इन दोनों कोने के पिन पर ही इतने वोल्टेज मिलेंगे हर मोबाइल के अंदर। यहाँ पे एक डायोड रहता है जो कि यहाँ से टूटा हुआ है, यहाँ पे डायोड रहता है इस तरीके से। ये डायोड का प्लस होता है, इधर डायोड का माइनस। जहाँ डिस्प्ले लगाते हैं, जो डिस्प्ले कनेक्टर होता है,
ये डायोड के माइनस लाइन इस पे जाती है डायरेक्ट। ये जो लाइन देख रहे हैं ये नेचुरल ग्राउंड मिलेगी मदरबोर्ड से। ये लाइन कैपेसिटर के साथ ग्राउंड हो जाएगी। ये लाइन यहाँ से निकल के इस पे जाता है और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जो कि 10 किलो ओम की रहती है, और ये लाइन यहाँ से इस पे ऐसे आती है। एक लाइन ये बचा इसका। अब ये जो लाइन देख रहे हैं ये लाइन यहाँ से निकल के सीधा डिस्प्ले कनेक्टर पे जाता है, यानी कि 3 लाइनें आएंगी और इसी में से ही ये लाइन कट होके लाइट चली गई। मंत्र तो मारती हमारे बंगाली हैं? बारिश आ रही है तो चलिए। कोई भी लगा सकते हैं यहाँ पे, बस सोल्ड हो जाए। थोड़ी छोटी बड़ी होगी क्योंकि अभी हम सर्किट को समझ रहे हैं। तो दूसरी निकालते हैं कोई। थोड़ी छोटी है कॉइल, लेकिन सोल्ड करके देखते हैं। सोल्ड तो हो गई है। छोटी इसलिए लिया मैंने, जो इसके नीचे के जो प्रिंट है वो भी दिखाई थे। चलिए अब चेक करते हैं इसमें। ये रहा लाइट सेक्शन। अब देखना है इसके अंदर 2 पॉइंट आपस में बीप करते हैं या नहीं करते। देखिए बीप आ रहा है तो इसका मतलब क्या, बूस्ट कॉइल ठीक है, इसका सर्किट ओके है। ठीक है। इसके अंदर इन दोनों पिनों पर ही बैटरी का प्लस या वी बैट आता है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। कोशिश करते हैं दोनों चीजें दिख जाएं। देखो ये बैटरी का प्लस पॉइंट है, उधर बूस्ट कॉइल को देख लो। तो बैटरी का प्लस पकड़े और इधर बूस्ट कॉइल पे चेक कर लें। ये आ रहा है इस पे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। इसके बाद में बूस्ट कॉइल कहाँ से जुड़ी है, आईसी की 2 पिनों से। तो इसका मतलब बूस्ट कॉइल ठीक है। जितनी बैटरी चार्ज होगी उतने वोल्टेज इस पे इस पे इस पे मिलेंगे। इसके 2 पॉइंट ग्राउंड मिलेंगे।
ये ग्राउंड है, बीच का ये फीडबैक है, ये डायोड के माइनस पे जाना चाहिए। लो जी, इस पे नहीं जा रहा, ये आ रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये यहाँ पे ना आए तो आप एक जंपर लेके डाल सकते हैं इस पे। कहाँ से डालेंगे जंपर इस पे? इस पिन से डायोड के माइनस पे। ये जो ईएन सिग्नल जो देख रहे हैं इसका, ये रेजिस्टेंस के माध्यम से पावर और सीपीयू में चला जाएगा। इसको चेक किए, ग्राउंड नहीं है। यहाँ पे देखो, एक कंपोनेंट ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसको चेक करें। ये ग्राउंड है, लेकिन यहाँ देखो, ये सीरीज का निकला हुआ है यहाँ पे। कैसे मालूम पड़ी? गौर से देखो, पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे इसके। देखिए पॉइंट दिख रहा होगा नीचे, ठीक है। ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये लाइन यहाँ से यहाँ तो जुड़ी है, इधर से ग्राउंड हो गया, लेकिन यहाँ भी जा रहा है। इसके बाद ये लाइन यहाँ से अंडरग्राउंड हुई है, यहाँ से सीरीज का कंपोनेंट टूटा हुआ है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, या आपको यहाँ से यहाँ पे जंपर लगाना पड़ेगा। जो जी आर यहाँ होगा वो यहाँ पहुँचेगा, और इसके माध्यम से इसकी एन सिंगल पे पहुँचेगी। चलिए इतना बताएं, जो भी अपना समझ में आया था ना, जल्दी बताएं, फिर माइक बंद कर लें। हाँ सर, ये ठीक है। जो कंपोनेंट्स आपने वो बताए हैं डायोड, तो उसमें माइनस प्लस देख के लगाना होगा, या लाइट आईसी सेक्शन से उठा के लेना होगा, या अदर भी डायोड लग जाएंगे? क्या लेना होगा? वो बुश बुश कॉइल जो आप लगाए हैं, ये कहीं से भी ले लो। कॉइल कोई भी ले ले। लाइट आईसी जरूरी नहीं है कि लाइट सेक्शन से कहीं से भी उठा ले ना। सकते, कोई नहीं। किसी को कुछ माइनस पूछना है प्लस तो ही होता है पूछें। सर, या कुछ? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे सेक्शन की। इसको बोर्ड को थोड़ा सेट कर लें, थोड़ा पेस्ट डाल के इसमें हीट कर देते हैं, जिससे कि जो इसकी शोल्डर है वो अपनी जगह अच्छे से बैठी रहे। चलिए ये तो सेट हो चुके हैं। ये हीट इसलिए लगाइए, जो पॉइंट थोड़े वैसे हो जाते हैं कि उखड़े हुए हैं, तो वो अपनी जगह सही हो जाएंगे। इसको क्लीन करें। अंदर की लाइट बंद करा दो। अंदर लाइट चल रही होंगी। चलो अभी टीवी ऑन करते हैं, लाइट चलेगी फिर से, मौसम खराब है। हम्म। चलिए अब यहाँ पे इसको समझें। जैसे ही लाइट आईसी देख रहे हैं आप, यहाँ इसके अंदर भी दो पॉइंट बीप करेंगे आपस में। यहाँ पे लाइट आईसी के दो पॉइंट आपस में बीप करेंगे, हर मोबाइल में करते हैं। इसको चेक करें। देखिए ये बज रहा है, क्योंकि बूस्ट कॉइल लगी है और वो ठीक है। ये कहाँ से आती है लाइन है? ये जो लाइन, ये बैटरी के प्लस से बीपीएस से आती है। तो इसका बीपीएस कहाँ है? चार्जिंग सेक्शन में भी बताए थे।
यहाँ है इसका बीपीएस सेक्शन, यहाँ से पकड़ के इसको चेक करो, ये आ रहा है। यदि इसमें बीप नहीं आता तो आप जरूरी नहीं है यहाँ से जंपर दें, बैटरी के प्लस से भी यहाँ पे दे सकती हो, बीपीएस से भी दे सकती हो। अब इसमें हम जंपर लगा देंगे यहाँ पे, कब? जब लाइन ना जुड़े, बीप ना आए जब। इसके बाद ये जो लाइट आईसी है, 2 पॉइंट इसके क्लियर हो गए। ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये कैपेसिटर के साथ ग्राउंड होगा। ये जो पॉइंट है इसका, ये कैपेसिटर के साथ में ग्राउंड होगी, तो ये ग्राउंड से नहीं बजेगी। ये जो लाइन है, ये ग्राउंड से नहीं, ये यहाँ से जो ये कैपेसिटर है ये रहता है, इससे ये ग्राउंड होगी ये लाइन। यहाँ जो देख रहे हैं, ये लाइन ग्राउंड से बजनी चाहिए। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहती है जो अभी बताई थी, 10 ओम की। देखो, इधर से ग्राउंड है, ये इधर से जुड़ी है, ये लाइन यहाँ पहुंच रही है, ये ग्राउंड नहीं है, लेकिन यहाँ जैसे रेजिस्टेंस लगाओगे तो ये लाइन ग्राउंड से बीप होगी। यानी कि इस पर जंपर भी लगाओगे तो ये लाइन ग्राउंड से जुड़ जाएगी। तो जंपर लगा के देखते हैं इस पर। थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगा दिए, अब जंपर लगाना है इसमें। थोड़ा सा यहाँ सेट कर लेते हैं, फिर चिमटी से पकड़ के आगे खिसकाएंगे इसको। जंपर जो भी लगे, मजबूती के साथ ही लगाना है। ये लगा दिए। अब ये लाइन अभी क्या था, ग्राउंड नहीं थी, लेकिन ये लाइन अब ग्राउंड से बीप करेगी। जंपर देखें टूटा तो नहीं है, नहीं टूटा, बच गया। देखिए, अब इस सर्किट को, सर्किट समझ लिए तो रिपेयर करना आसान है, सर्किट नहीं समझोगे तो गूगल यूट्यूब भी छानते रहो, कुछ नहीं होगा। अब इस लाइन को चेक करो, देखो ये ग्राउंड हो गया, क्योंकि जो 50 ओम से कम की रेजिस्टेंस लगाओगे यहाँ पे, तो वो भी तो ग्राउंड से बीप देगे। तो यहाँ पे ये भी ग्राउंड है, ये भी। अब ये रेजिस्टेंस टूट जाए, खराब हो जाए ऐसे, मान लो ये टूट गया यहाँ से, खराब